हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को एक्ट 4 सीन 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस सीन में क्या होता है? इस सीन में प्रॉस्पेरो, फर्डिनेंड और मिरांडा मिलते हैं और जो फर्डिनेंड है वो मिरांडा को, आप लोग तो जानते ही हैं कि वो उसको पसंद करता था, तो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड के हाथ में मिरांडा का हाथ रखता है। तो इस सीन में उसी का डिस्क्रिप्शन है। Prospero, if I have too austerely punished you, your compensation makes amends, for I have given you here a third of mine own life, or that for which I live. तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि मैंने अगर तुमको बहुत बिटरली पनिश किया है तो ये बात को ज़रूर समझो कि ऐसा मैंने क्यों किया है। क्यों ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुमको अपनी ज़िंदगी ही दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ मिरांडा, मैं तुमको सौंप रहा हूँ। इसलिए मैंने तुमको इतना हार्ड वर्क से तुमको मतलब हार्ड ट्रेन टाइप में किया है। Who once again I tender to thy hand, जो कि मैं बहुत टेंडरली तुमको दे रहा हूँ। All thy vexations were but my trials of thy love, and thou hast strangely stood the test. तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो भी ट्रायल्स था तुम्हारे प्यार के लिए, वो जो है तुम बहुत ही अच्छे से वो टेस्ट पास कर लिए हो। ठीक है। हियर अफोर हेवन आई रेटिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, मैं तुमको ये स्वर्ग के सामने तुमको ये गिफ्ट सौंप रहा हूँ। ओ फर्डिनेंड, डू नॉट स्माइल एट मी दैट आई बोस्ट हर ऑफ। फर्डिनेंड, इस बात के लिए मत हंसना कि मैं तुम्हारे सामने उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, मगर तुम खुद देखोगे कि वो इस तारीफ़ के काबिल है, इस तारीफ़ से भी आगे है। फर्डिनेंड, आई डू बिलीव इट अगेंस्ट एन ओरेकल। फर्डिनेंड क्या बोल रहा है कि मैं इस बात को पूरा बिलीव करता हूँ, अगेंस्ट एन ओरेकल, ठीक है ना। Then as my gift and thine own accusation worthily purchased, take my daughter, but if thou dost break her virgin not before all sanctimonious ceremonies may, with full and holy rite be ministered, no sweet aspersion shall the heavens let fall, to make this contract grow. वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से देन एज माई गिफ्ट एंड दाइन ओन अक्यूजन वर्दली परजेस्ड, तुम जिस तरह से समझ रहे हो कि मैं जो गिफ्ट तुमको दे रहा हूँ उसमें, लेकिन तुम मेरी डॉटर की पवित्रता को हानि नहीं पहुँचाओगे जब तक तुम लोग का शादी नहीं हो जाता। ठीक है। एंड लेट फॉल टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर तुमने ये सब पहले किया, हॉली राइट्स होने से पहले, तो तुम लोग की जो शादी है वो लस्ट में ग्रो आउट कर जाएगी, लव नहीं रहेगा उसमें। Ferdinand, as I hope for quiet days, far issue and long life, with such love as 'tis now, the murkiest den, the most opportune place, the strongest suggestion our worser genius can, shall never melt mine honor into lust to take away the edge of that day's celebration, when I shall think or feeble steeds are foundered, or night kept chain below. फर्डिनेंड क्या बोल रहा है कि मैं होप करता हूँ कि हम लोग के बीच में जो प्यार है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, और हम लोग जितना जो ऑनर के साथ वो डे को सेलिब्रेट करें, उनके मैरिज डेट को। प्रॉस्पेरो, फेयरली स्पोक सर, देन आई टॉक विथ हर, शी इज़ दाइन ओन, व्हाट एरियल माई इंडस्ट्रियस सर्वेंट एरियल। तो बोल रहे ठीक है, तुम अभी बैठ के उससे बात करो, तब तक मैं दूसरे काम संभालता हूँ। वो फिर एरियल को बुलाता है कि एरियल एरियल सुनो, मेरा बात सुनो, इधर आओ। एंटर एरियल, व्हाट वुड माई पोटेंट मास्टर, हियर आई एम। तो एरियल बोल रहा है कि हाँ मास्टर, बताइए क्या काम है। Thou and thy manner fellows your last service did worthily perform, and I must use you in such another trick. Go, bring the rebel, or whom I give the power, here to this place, incite them to quick motion, for I must bestow upon the eyes of this young couple some vanity of mine art, it is my promise, and expect it from me. तो वो बोल रहा है कि तुमको जो मैंने लास्ट काम दिया था वो कर लो,
क्योंकि मेरे को अभी बहुत बिजी है, क्योंकि मेरे को इस न्यू कपल को कुछ अपने मैजिकल आर्ट्स दिखाने। एरियल प्रेजेंटली, प्रॉस्पेरो विथ अ ट्विंक। प्रॉस्पेरो फिर उसके बाद बोल रहा है कि जल्दी जाके आओ जाओ। बिफोर यू कैन से कम एंड गो एंड ब्रीथ ट्वाइस क्राई सो ईच वन ट्रिपिंग ऑन हीज टो विल बी हियर विथ मॉप एंड मो। डू यू लव मी मास्टर? नो। तो यहाँ पे एरियल एक गाना गाते हुए जा रहा है कि मैं जल्दी ही आता हूँ। उसके बीच में वो क्या बोलते हैं, एक पोएम उसमें बोलते हैं, आप जब बोलिएगा आना जाना, आप जब बोलिएगा क्राई सो और इवन वन ट्रिपिंग टो। तो मतलब हाथ पैर जब तक मूवमेंट कीजिएगा, हाँ हूँ कर बोलिएगा, तब तक मैं अपना काम करके भी आ जाऊँगा। ही इज़ सो लॉयल अ सर्वेंट। Prospero, dearly my delicate Ariel, do not approach till thou dost hear me call. तुम तब तक मत आना जब तक तुम मेरा आवाज़ नहीं सुन लेते आने का। Ariel, well I conceive. Prospero, look thou to be true, do not give dalliance too much the rein. These strongest oaths are straw to the fire blood, be more abstemious, or else good night your woe. तो प्रॉस्पेरो क्या बोल रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग ओथ्स और स्ट्रॉ टू द फायर ब्लड, मतलब प्रॉस्पेरो उसको वही सब उल्ट समझा रहा है। फर्डिनेंड, आई वारंट यू सर द वाइट कोल्ड वर्जिन स्नो अपॉन माई हार्ट अबेट्स द अडर ऑफ माई लिवर। मतलब प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को समझा रहा है कि देखो, प्यार अपनी जगह है और लस्ट अपनी जगह है, सो डोंट टुगेदर विद इट with before marrying his daughter, ठीक है। Well, now come my Ariel, bring a corollary rather than want a spirit. Appear and pertly, no tongue, all eyes, be silent. देखो, मैं अपना मैजिकल आर्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बीच में कोई कुछ बोलेगा नहीं। Iris, Ceres, most bounteous lady, the rich lees of wheat, rye, barley, witches, oats, and peas. The tuffy mountains where live nibbling sheep. Iris कौन है यहाँ पे? Iris is the messenger of gods, और वो सेरिस को इन्वाइट करने गया है। सेरिस इज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल लैंड। ओके, सो आयरिस, सेरिस, मोस्ट बॉन्टियस लेडी, द रिच लीज। तो वो बोल रहा है कि हर एक तरह का वेजिटेबल का नाम ले रहा है, किसको? सेरिस को इनविटेशन देने के लिए, ठीक है। और उसको क्या क्या बुला रहा है? मीन्स यू आर द क्वीन ऑफ व्हीट, राई, बार्ले, वेचेस, ओट्स एंड पीस। द टर्फी माउंटेन्स वेयर लिव निबलिंग शिप। जो टर्फी माउंटेन्स है वहाँ पे जहाँ पे निबलिंग शिप्स रहती हैं। एंड फ्लैट मीट्स hedged with stover them to keep thy banks with point and twilled brims। और जो बैंक्स है वहाँ पे पॉइंट और ट्विल्ड ब्रिम्स रहते हैं। विच स्पॉन्जी अप्रैल एट द हेस्ट बिस्ट्रीम्स, और वो स्पॉन्जी एरियल जो कि हीस्ट बिस्ट्रीम्स में है। टू मेक कोल्ड नाइम्स चेस्ट क्राउन्स एंड दाई ब्रूम ग्रूव्स whose shadow the dismissed bachelor loves, being less lawn the pall-clipped vineyard and sea-merged sterile rocky heart, where thou thyself dost ere the queen of the sky, whose watery ark messenger am I, bids thee leave these, and with her sovereign grace Juno descends। तो वो बोल रहा है कि सब वेजिटेबल से लेके पीस का नाम लेकर के सेरिस को इनवाइट करता है। सेरिस को इनवाइट करते हुए वो ये भी बोलता है कि मैं किसका मैसेंजर हूँ? मैं जूनो का मैसेंजर हूँ, जूनो का सर्वेंट हूँ। जूनो कौन है यहाँ पे? जूनो इज़ द गॉडेस ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है ना। वो जुपिटर की वाइफ है, हु इज़ द किंग ऑफ ऑल गॉड्स, एंड जूनो इज़ द क्वीन ऑफ ऑल गॉड्स। जूनो यहाँ पे कौन है? जूनो यहाँ पे जुपिटर की वाइफ है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ गॉडेस। ओके, और यहाँ पे जो जो ज्यूनो है उसका मैसेंजर कौन है? आइरिस। आइरिस क्या है? वो रेनबो है। आइरिस इज रेनबो। वो बोल रहा है कि जब अर्थ में फर्टाइल लैंड्स होते हैं, मैं उसके ऊपर एक अम्ब्रेला बन के रहता हूँ, एंड दैट अम्ब्रेला इज़ द रेनबो। ओके,
enters here on this grass plot in this very place to come and sport her peacock's diamond, approach rich Ceres how to entertain. सेरेस को बुला रहे हैं जूनो को वेलकम करने के लिए, क्योंकि जूनो जो है अपने पीकॉक में बैठ करके आ रही है. Ceres, hail many colored messenger that never does disobey, the wife of Jupiter, who with thy saffron wings upon my flowers diffusest honey drop refreshing showers, and with each end of thy blue bow dost crown my bosky acres and my unshrubed down. Rich scarf to my proud earth, why hid thy queen summoned me hither to this short grass green. तो सेरिस क्या बोल रही है? सेरिस बोल रही है यहाँ पे जुपिटर का मैसेंजर आया है, डिफ्यूजेस्ट हनी ड्रॉप रिफ्रेशिंग शावर्स, हर अलग अलग चीज़ का नाम लेते हुए इनविटेशन आया था, तो वो भी अलग अलग चीज़ को बोलते हुए ही आ रही है, जैसे कि रिफ्रेशिंग हनी ड्रॉप्स, फ्लावर्स एंड एक्सेट्रा. रिच स्कार्फ ऑफ प्राउड अर्थ, वो भी उसका तारीफ़ करते हुए क्या बोल रही है? रिच स्कार्फ ऑफ प्राउड अर्थ, मतलब एक प्राउड अर्थ के तुम रिच स्कार्फ हो. स्कार्फ जो कि हम लोग पहनते हैं सर पे, वही स्कार्फ हो तुम. ठीक है, तुम मेरे को क्यों बुलाए? समन मतलब बुलाना. ठीक है, शॉर्ट ग्रास ग्रीन. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव टू सेलिब्रेट एंड सम डोनेशन फ्रीली टू एस्टेट ऑन द ब्लेस्ड लवर. आइरिस क्या बोल रहा है कि मैं तुमको इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम आकर के ये न्यू कपल को ब्लेस करो. ठीक है, ब्लेस फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ लव. Ceres, tell me heavenly bow, if Venus of her son has thou dost know, do now attend the queen, since they did plot. Tell me heavenly bow, if Venus of her son has thou dost know, do now attend the queen, since they did the plot. The means that dusky is my daughter got, her and her blind son's candled company I have forsworn. तो बोल रही है कि तुम जाओ, लेकिन मैं उस कंपनी में नहीं आऊँगी जिसमें वेनिस और उसका सन आएगा. उसका सन कौन है? क्यूपिड. वेनिस का सन कौन है? क्यूपिड. वेनिस है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, वेनिस. ठीक है, उसका बेटा का नाम क्या है? क्यूपिड. क्यूपिड क्या करता है? क्यूपिड को आपने अक्सर देखा होगा ना, वो छोटा सा बच्चा जिसके पीछे पंख लगे हुए रहते हैं और वो एक तीर कमान लिया हुआ रहता है, वो लवर्स को इनसेक करता है लव बो से. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. आइरिस ऑफ हर सोसाइटी, बी नॉट अफ्रेड आई मेट हर डेटी. आइरिस क्या बोल रहा है कि उस सोसाइटी में ऑफ हर सोसाइटी, बी नॉट अफ्रेड आई मेट हर डेटी. आइरिस बोल रहा है कि वेनिस और आइरिस बोल रहा है कि वेनिस और क्यूपिड उस दिन नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कटिंग द क्लाउड्स टुवर्ड्स पैफस एंड हर सन ड्रोव ड्राउन विथ हर डव ड्रॉन विथ हर. क्योंकि उसने क्या देखा है? उसने देखा है वेनिस अपने रथ में बैठ करके चली गई है. वो रथ कौन टान के ले जा रहा था? डव. डव इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. ओके, हियर थॉट दे डू हैव डन सम wanton charm upon this man and maid. मेरे को लगता है कि उन दोनों ने ही कोई चार्म किया है इन दोनों पे. ठीक है, क्योंकि ये लोग वो भी कर रहे हैं कि ये लोग कोई बेड राइट पे नहीं करेंगे जब तक हाइमीन का टॉर्च लाइट नहीं किया जाता. हाइमीन का टॉर्च मतलब जैसे कि शादी में अग्नि के चारों तरफ फेरे होते हैं, वैसे यहाँ पे बोलते हैं कि जब शादी में हाइमीन अपना टॉर्च लाइट करता है तो वो बंधन पवित्र हो जाता है. Man's hot miner is written again, swears he will shoot no more but play with sparrows and be a boy right out. बोल रहा है कि वेनिस का बदमाश बेटा जो है वो एरोस के साथ स्वेर किया है कि वो और शूट नहीं करेगा और सिर्फ एक गुड बच्चे की तरह स्पैरोस के साथ खेलेगा. सेरिस, हाईएस्ट क्वीन ऑफ स्टेट, ग्रेट ज्यूनो कम्स, आई नो हर बाय हर गेट. सेरिस क्या बोल रहे हैं कि क्वीन ऑफ स्टेट आ गई, ग्रेट ज्यूनो. ठीक है, इसका गेट ज्यूनो. He does my bounteous sister go with me to bless the vain, and that my prosperous be, and honored in their issue. Juno, honor, riches, marriage, blessing, long continuous and increasing, hourly joy be still upon you. Juno sings her blessings anew.
ज्यूनो फिर आ गई, ज्यूनो भी आई और आकर के क्या बोलती है वो दोनों जो हैं फर्डिनेंड और मिरांडा उनको ब्लेस करती है। उनको किस तरह से ब्लेस करती है? ऑनर, रिचेस और मैरिज ब्लेसिंग्स देते हुए, हमेशा लंबी उम्र और बहुत सारे हावर्ली जॉयस बी स्टिल अपॉन यू, हमेशा खुश रहो। ठीक है, और सेरिस फिर क्या आशीर्वाद देती है? अर्थ इंक्रीज पॉइजन प्लेंटी, बार्न्स एंड गार्नर्स नेवर एम्प्टी। बोलती है कि जिस तरह से अर्थ हमेशा अपना फर्टिलिटी बढ़ाता रहे, उसी तरीके से तुम लोग भी हमेशा बढ़ते रहो और हमेशा पॉइजन प्लेंटी, बार्न्स एंड गार्नर्स हैव नेवर एम्प्टी, तुम्हारे घर बार हमेशा भरा रहे, कोई चीज़ का कमी ना हो। तुम्हारे मतलब जो ये है तुम लोग के घर के बाहर जो पार्क्स है वो हमेशा वाइन्स से भरे रहे। वाइन मतलब अंगूरों के बंचेस से इतना भरे रहे कि अंगूर ऐसे ऐसे करके नीचे गिर पड़े, इतना सारा अंगूर वंगूर से भरा रहे। प्लांट्स विद गुडली बर्दन बोइंग, स्प्रिंग कम एंड फर्देस्ट, स्प्रिंग आए हमेशा तुम लोग के पास, स्केर्सिटी कभी ना हो कोई चीज़ का। इस तरह से सेरिस तुम लोग को ब्लेस कर रही है। Ferdinand, this is a most majestic vision and harmonious charmingly. May I be bold to think these spirits. तो फर्डिनेंड क्या बोल रहा है? मैजेस्टिक विजन है और बहुत चार्मिंग है। या मैं इस लोग को छू सकता हूँ? प्रॉस्पेरस स्पिरिट्स विच बाय माइन आर्ट हैव फॉर्म कन्फाइंस कॉल्ड ए नेक्ट माई प्रेजेंट फैंसीज। तो वो बोल रहा है कि तुम लोग चुप रहो क्योंकि ये स्पिरिट्स है जिनको मैंने बुलाया है। ठीक है, लेट मी लिव हियर एवर, सो रेयर वॉन्डर्ड फादर एंड अ वाइज मेक्स दिस प्लेस पैराडाइज। फर्डिनेंड बोल रहे हैं काश मैं इधर हमेशा के लिए रह जाता, इतनी सुंदर जगह, इतने सारे स्पिरिट्स, ये वो बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे। Prospero, sweet now silence. Juno and Ceres whisper seriously. There's something else to do. Hush, be mute, or else our spell is marred. अब बोल रहा है कि अब तुम थोड़ा शांत रहो क्योंकि ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूर कुछ हुआ है। ये बोल करके फिर वो लोग चले जाते हैं। Iris, you nymphs called Naiads of the wandering brooks, with your sedge crowns and ever harmless looks, live your crisp panel, and on this green land answer your summons. Juno does command, come temperate nymphs, and help to celebrate a contract of true love. Be not too late. आयरिस क्या कर रहा है? अब नए तरह के स्पिरिट्स को बुला रहा है। जैसे किस किस स्पिरिट्स को बुला रहा है? वो जो छोटे छोटे नदी नाले और तालाब के स्पिरिट्स होते हैं उन सबको बुला रहे हैं। उन सब स्पिरिट्स को बुला रहे हैं ताकि वो सेलिब्रेट करे द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव। ठीक है, जल्दी आ जाओ बोल रहा है, ज़्यादा लेट मत करो। यू सबमर्सिकल men of August weary, come hither from the fury and be merry. Make hollow your eyes straw hats put on, and these fresh names encounter everyone in the country fooling. तो वो सबको बुलाया, सबको मैरी किया, सबको खुश किया, राइस स्ट्रॉ दिया गया और फ्रेश नेम्स को एनकाउंटर किया गया। Enter certain rippers properly habited. They join with the nymphs in a graceful dance, towards the end whereof Prospero starts suddenly and speaks, after which to a strange hollow and confused noise they heavily vanish. यहाँ पे बहुत सारे रीपर्स आते हैं, बहुत सारे हैबिटेट आते हैं और ज्वाइन करते हैं नेम्स को, टुवर्ड्स द एंड वेयर ऑफ प्रोस्पेरो स्टार्ट सडनली एंड स्पीक्स आफ्टर विच टू स्ट्रेंज हॉलो। ठीक है, तो सब लोग, बहुत सारे लोग आकर के इन लोग को आके विश करके चले जाते हैं। Prospero, aside me, I had forgot that foul conspiracy of the beast Caliban and his confederates against my life. The minute of their plot is almost come. To the spirits, well then, avoid no more. तो फिर प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि मैं तो भूल ही गया था, जो कैलिबन और उसके दोस्तों ने मुझे मारने का प्लान बनाया था, मुझे तो वो भी देखना है ना। तो वो स्पिरिट्स को बोलता है कि अब आप जाइए, और फिर वो आता है। फर्डिनेंड टू मिरांडा, दिस इज स्ट्रेंज, योर फादर इज सम पास दैट वर्क्स हिम स्ट्रेंजली। लगता है पापा कुछ सोच रहे हैं, प्रॉस्पेरो भी कुछ सोच रहे हैं। मिरांडा, नेवर टिल दिस डे सो आई हिम टच विथ एंगर सो डिस्टेम्पर। मैंने आज तक कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा। You do look, my son, in a moved sort, as if you were dismayed. Be cheerful, sir, as I foretold you. Were all were all the spirits, and like the baseless fabric of this vision, the cloud-clapped tower and gorgeous palaces, yeah, all which it inherits shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded. जिस तरह से कि ये अर्थ हर चीज़ का बना हुआ है लेकिन एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसी तरीके से ये स्पिरिट्स भी थी जो आई और फिर चली गई।
फेड हो गई एयर में, वैनिश हो गई ईच एंड एवरी तरह से, उस तरह से ही सब कुछ वैनिश हो जाता है एक ना एक दिन। इस सब में इतना बार सोचने का कोई बात नहीं है। लीव नॉट अ रेक बिहाइंड, वी आर सच स्टफ इज राउंडेड विथ स्लीप। हम लोग भी उस तरह से एक दिन मिट्टी से निकल के मिट्टी में ही डल जाएंगे। सर आई एम वेक्स्ड, वेयर विथ माई वीकनेस, माई ओल्ड ब्रेन इज ट्रबल, बी नॉट डिस्टर्ब विथ माई इन्फिमिटी, इफ यू आर प्लेस रिटायर इन टू सेल एंड रिपोज, आई टर्न टू वॉक और टू स्टिल विल बीटिंग द माइंड। तो वो बोल रही है कि मैं अभी बहुत सारा काम करना है मेरे को, तो अभी तुम लोग जाओ आराम करो, वॉक करो, मैं अपना थोड़ा काम करके आता हूँ। फर्डिनेंड और मिरांडा बोलते हैं जैसा आप सोचिए सर। फिर प्रॉस्पेरो भी बोलते हैं ठीक है थैंक्स एरियल, और एरियल को बुलाने लगता है उन लोग को अलविदा कह करके। सो फ्रेंड्स ये क्या था, ये था एक्ट 4 पार्ट 1। मैं नेक्स्ट सीन में आप लोगों को एक्ट 4 पार्ट 2 पढ़ाऊँगी, उसके बाद एक्ट 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ एक्ट 5 बचा रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल कथा मंथन। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, और मैं एक क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना के जल्दी डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स गुड डे फॉर टुडे।